हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो प्री बोर्ड परीक्षा, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने कक्षा 12 यानी क्लास 12 हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम 100 में से 100 बिल्कुल पक्का करेंगे और इस जो प्री बोर्ड का पेपर है सॉल्यूशन के साथ में आपको देंगे। तो देखिए, ये आपका पेपर है प्री बोर्ड का। पूर्णांक आप देख सकते हैं, आपके सामने है। क्या है, देखिए, पूर्णांक आपके सामने 100 मार्क्स का पूर्णांक है। साहित्यिक हिंदी का ये पेपर है। समय 3 घंटा क्या है, 15 मिनट। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आपको 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं। उसी के बाद में देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पर का है, आपका सभी प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। 50 नंबर आपका खंड का में रहता है और 50 नंबर खंड खा में। तो स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। देखिए क्या है स्क्रीन पर, अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं। ये प्री जो बोर्ड का पेपर है, इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद रखिएगा 30 से 40 नंबर कहीं पर नहीं गया है आपका। तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान जी हो जाएंगे इसके लेखक, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, खा नंबर, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है शरयू की पाई यात्रा, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही या पथ के साथी। यदि आपको पता है कमेंट में हमें आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इनमें से आपका आ हो जाएगा क्या, सरयू पार की यात्रा हो जाएगा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं क्या है। तीसरा है ज्ञान नंबर। गा नंबर से देखिए प्रश्नोत्तर 1 में आएगा, प्रश्नोत्तर 2 में, क्योंकि टोटली 5 प्रश्न आपका गद्य से होता है, 5 प्रश्न आपका पद्य से। तो देखिए गा नंबर क्या है स्टूडेंट, देखिए क्या है गा नंबर, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। जो आवारा मसीहा है, ये गद्य विधा की जो गद्य विधा की जो रचना है, किससे है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या जीवनी है। जितने भी स्टूडेंट इस बार प्री बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो आप अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहां पर आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप प्री बोर्ड का पेपर दे रहे हैं हम उसका सोल्यूशन कराएंगे। बस आप पेपर को भेज दीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहां पर फॉलो कीजिए। वहां पर आप हमें प्री बोर्ड का जो पेपर है, जो आर्ट से रिलेटेड होता है, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जो भी हो आप हमें भेज सकते हैं। आपके भेजने से हम उस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। तो जो आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है स्टूडेंट, याद रखिएगा इनमें से आपका जीवनी हो जाएगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। चलिए देखते हैं घ नंबर, देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है। याद रखिएगा जो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये हाई स्कूल के जो, उसमें हाई स्कूल के जो आपका पहला चैप्टर है मित्रता, उसके जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, उसकी ये रचना है। तो देखिए जो चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये बात आपकी हो रही है, तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। निबंध जो हो, चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध की है। आधा नंबर देखिए, यानी पांचवा प्रश्न हम कह सकते हैं, कल्प वृक्ष के लेखक है। तो जो आपका पहला चैप्टर है क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्हीं का ये क्या है, रचना है। कल्प वृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इसी के लेखक हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर 2 स्टार्ट हो जाता है। उसमें हमने गद्य से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पद्य से रिलेटेड। सन्नाटा निबंध के रचनाकार है, कौन है ये बताना है। आपके पास देखिए तीन विकल्प है, मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और आगे। तो इनमें से आपका एक ही सही होगा, 3 गलत होगा, तो कोई बात नहीं। तो इनमें से देखिए जो सन्नाटा निबंध के रचनाकार है स्टूडेंट, याद रखिएगा इनमें से आगे जी हो जाएंगे, इसके क्या है, रचनाकार। तो इनमें से आपका आगे जी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएंगे। एक एक नंबर का प्रश्न पूछा था, एक एक नंबर आपको दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं क्या नंबर क्या है। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे। जो कवि गंग थे, ये बेसिकली किसके दरबारी गंग जो कवि थे, इनमें से आपका अकबर हो जाएगा। अकबर के कवि गंग जो है दरबारी कवि अकबर के थे। उसके बाद में देखिए गा नंबर, तार सप्तक के संपादक है, जो तार सप्तक के संपादक हैं, इनमें से कौन हो जाएंगे विकल्प में, स्टूडेंट बताइए। यदि आपको पता है तो बताइएगा हमें, बताएंगे तो उसी हिसाब से हम और भी तैयारी आपकी बेटर कराएंगे, और भी तैयारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आप बोर्ड में 100 में से 100 में से 90 या 100 में से 95 प्लस तो ला ही सके। यदि आप मेहनत करते हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए जो चार तार सप्तक के जो संपादक हैं, इनमें से आपका कौन हो जाएगा बताइए, यदि आपको पता है।
तो जी हाँ स्टूडेंट, इनमें से आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए घ नंबर, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा कवि हैं, कौन है ये बताना है आपको। तो इनमें से आपका यदि आपने पढ़ा होगा हिंदी में, यदि आपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा सिद्ध संप्रदाय के, क्या है, जो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा कवि है, इनमें से आपका सिद्ध संप्रदाय के राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्या है, छायावाद युगीन रचना है। जो छायावाद के लेखक है, मैं बता कवि हैं, वो जयशंकर प्रसाद है, और जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना या महाकाव्य रख लीजिए कामायनी है। तो जो छायावाद युगीन की रचना है कामायनी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब भी इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो ये आपके बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप स्टूडेंट ये पूरा मॉडल पेपर हल कर देते हैं तो मेरी गारंटी कि आप 30 से 40 नंबर इसी मॉडल पेपर से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रश्नोत्तर 3। क्या है प्रश्नोत्तर 3 में कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर का है, 10 नंबर का आपको इसमें कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है। तो याद रखिएगा उस शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। तो आ जाता है गद्यांश में, यदि आप ढूंढेंगे पढ़ेंगे पूरा ढंग से तो आपको चैप्टर उसके लेखक का नाम पता चल जाएगा। तो ये आपका अशोक के फूल, और उसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न वही रहेगा कि उपयुक्त पदांश के पाठ और लेखक का नाम। उसके बाद में देखिए क्या है, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में देखिए स्टूडेंट क्या है, ये आपका पूछा गया है, पदनांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और जो हमारा ये पदनांश का वो है, पदनांश की नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अर्धखुला अंग, खिला हो जूत बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ये याद रखिएगा किस चैप्टर से जो इसके शीर्षक या कवि है, इनमें से श्रद्धा मनु आपका जो चैप्टर का नाम हो जाएगा शीर्षक, और उसके जो कवि है याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने किस प्रकार से यानी बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पद्यांश कैसे लिखे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं क्या है। देखिए 5वां नंबर है हमारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए 5वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 है, 5 नंबर का ये पूछा गया है। तो इनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोजी सुंदर रेड्डी का हमने जीवन परिचय बना दिया है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इन सभी जीवन परिचयों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में खा में पूछा गया है, यहाँ पर कवि का पूछ लिया जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है। तो इनमें से आपका आ हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा आपका बा हो जयशंकर प्रसाद, और जो सा नंबर है सुमित्रा नंदन पंत। आप देख सकते हैं इसमें क्लियर है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न में पंचलाइट अथवा कहरमनाशा की कहानी का प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं कीजिए। वो भी अथवा लगकर पूछा गया है। ये देखिए, चाहे आप कहानी तत्वों के आधार पर करमनाशा के हार अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा भी कर सकते हैं। 80 शब्दों में करना है, 5 नंबर यहाँ पर भी आपका मिल जाएगा। तो ये तो कंपलसरी रहता है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में देखिए 7वां क्या है, 7वां भी पूछा गया कि स्वप्रसिद्ध खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर देना है एक खंड काव्य का, तो दे दीजिएगा। आप देख सकते हैं त्यागपति खंड काव्य का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए हमारा खंड खा से रिलेटेड सारा प्रश्न आ जाता है। क्या है, खंड खा से 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा। अनुवाद करने के लिए आपको 5 नंबर, और संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा कि हिंदी संस्कृत का गद्यांश किस प्रकार से हल करें, पद्यांश या श्लोक किस प्रकार से हले, उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। सभी प्रकार की आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि पूरा हिंदी का सिलेबस खत्म कर देगा। बस सर्च कीजिएगा, आप जो भी सर्च करेंगे बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो ये आपका पहला गद्यांश है संस्कृत का, ये जो लिया गया है किससे लिया गया है, ये आपको याद रखना है। दूत वाक्यम हो जाएगा इसका गद्यांश का नाम, उसको आपको संदर्भ में लिख देना है। उसके बाद में देखिए खा नंबर में क्या है,
खा नंबर जल बिंदु निपातन क्रमशः पूर्यते घटे। ये आपका जो लिया गया है याद रखिएगा सुभाष रत्नान चैप्टर से अथवा लगकर जो ये भी लगा है ये भी आपका सुभाष रत्नान और ये भी। तो हर साल जो सुभाष रत्नान से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका कन्फर्म हो जाएगा 7 नंबर। उसके बाद में देखिए क्या है 9th नंबर प्रश्न में। देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। दो प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में 4 नंबर, यानी दो प्रश्न का उत्तर देना है, दो दो नंबर का रहेगा, 4 नंबर इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या बात हो रही है। देखिए 10 नंबर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करुण रस अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव लिखकर परिभाषा दीजिए। स्थायी भाव लिखिए उसके बाद में परिभाषा दे देंगे, दो दो नंबर का है। तो हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो रस छंद अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में कवर किया है। जो इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से आपको लिखना है, मात्रा किस प्रकार से लगाना है, परिभाषा या उदाहरण किस प्रकार से देना है, पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में दी हुई है। आप सर्च करेंगे रस छंद अलंकार बाई शिवम स्टडी नॉलेज, मिल जाएगा। तो ये तीनों आपका क्लियर हो जाएगा, दो दो नंबर का है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। 11 नंबर जो प्रश्न की बात हो रही है ये स्क्रीन पर रहा आपका स्टूडेंट, कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में लिखना है। देखिए का आपका हो जाएगा साहित्य और समाज। खा भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है। गा नंबर है प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंध। और घा है कोविड-19 एक वैश्विक महामारी। तो इस पर भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। और अड़ा नंबर है मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक जयशंकर प्रसाद या मेरे प्रिय कवि सुमित्रा नंदन राजेंद्र प्रसाद, कोई भी हो सकते हैं, आप कोई भी लगा दीजिएगा। तो ये आपका 5 और इसमें किसी एक का करना है, 9 नंबर आपको दिए जाएगा। तो छोड़ना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि निबंध किस प्रकार से कॉपी में लिखें। 12 नंबर देखिए क्या है। 12 नंबर भी है कि मनोरथ का संध विच्छेद क्या हो जाएगा। सही संध विच्छेद आपको बताना है, मनोरथ का संध विच्छेद। तो इनमें से आपका बा हो जाएगा मनोरथ का सही संध विच्छेद। और पावक का संध विच्छेद का हो जाएगा, तो आ नंबर हो जाएगा पावक का सही संध विच्छेद। और नायक का संध विच्छेद क्या होगा तो बताइए हमें। तो नायक का सही संध विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ने धन अका हो जाएगा नायक का सही संध विच्छेद। तो ये 3 नंबर का आपका संध विच्छेद पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बेसिकली, 3 नंबर का। उसके बाद में देखिए खा नंबर में क्या पूछा गया है, राजपुरुष में समास होगा। तो राजपुरुष में स्टूडेंट समास जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा राजपुरुष में। और महादेव में जो समास होगा क्या होगा, महादेव में कर्मधारण समास। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए त्रिष्टम, देखिए क्या है, त्रिष्टेम अथवा चौरस्यस्त किसी धातु लकार पुरुष तथा वचन के रूप में लिखे। तो अथवा लगकर है, 2 नंबर का ये प्रश्न है, एक ही करना है। तो हम जैसे त्रिष्टेम का करके दिखा देते हैं आपको। तो इनमें से आपको जो धातु का वो हो जाएगा अस्था धानु, इसमें आपको उसका वो लिखना है क्या है, किस लकार से है। तो स्था धातु क्या है, स्था धातु धातु लिट लगार उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा इसका का नंबर का सही विकल्प। खा नंबर में देखिए अतिष्ठ रूप में स्था धातु है, तो कौन सा है, 4 विकल्प है, इनमें से आपका एक है, एक एक नंबर का ये प्रश्न है। और आपका खा नंबर का पहला है अस्तिम अतिष्ठ। अतिष्ठ रूप में अस्था धातु होगा तो क्या होगा बताइए हमें स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, लिट मध्यम एक वचन क्या है, लिट मध्यम एक वचन इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा है पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष दिग्वचन का रूप होगा। तो याद रखिएगा इनमें से आपका पिबताम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिबताम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी बुक में भी ये मिल जाएगा, एक एक नंबर का है, छोड़ना नहीं है आपको कोई भी। उसके बाद में देखिए गा नंबर क्या है, कटुत्व शब्द में प्रत्यय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कटुत्व में। और गुरुत्वा शब्द में प्रत्यय है, तो इनमें से बा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए घा नंबर क्या पूछा गया है। घा नंबर कि निम्नलिखित रेखांकित पदों पर किन्हीं दो में प्रभुक्त विभक्त तथा उसके संबंधित नियम लिखना है। तो इसके आपको संबंधित नियम लिखना है, इसका आपका सूत्र लिखना है। तो क्या है देखिए इसका सूत्र हम आपका सा वाला करना है, किसी आपको दो का प्रयुक्त करना है, इसमें संबंधित नियम लिखना है। तो हम जैसे एक का करके दिखा देते हैं, एक आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी बना देंगे। तो सा वाला है ग्राम परित वृक्षा संत, दिख नहीं रहे आप देख सकते हैं, ग्रामा परित वृक्षा संत। तो इसमें आपका जो सूत्र हो जाएगा अभित परित समया हा प्रतियोगी अपि द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो 2 नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है अगला, अगला देखिए 14 नंबर है हमारा,
कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिंदी में दिया है, इसका 2 आपको वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको 5 नंबर दिए जाएँगे। सॉरी 4 नंबर आपको दिए जाएँगे, याद रखना है। 4 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक 14 तक प्रश्न था ये सारा, और हमने 100 नंबर का जो पूर्णांक है पूरा कंप्लीट कर दिया है। पूरा हमने जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रकार की हमने इसमें जानकारी आपको दी है, हल करने का भी तरीका बताया है, और इससे पहले हमने 2022 का मॉडल पेपर का वीडियो बनाया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए स्टूडेंट, अच्छे से बोर्ड की तैयारी आप लोग करते रहिए।